आप सब जानते हैं कि किसी भी नेशन की पावर को इवैल्यूएट करने के कुछ टेंजिबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उसके पास लैंड कितनी है, रिसोर्सेज कितने हैं, उसकी मिलिट्री कितनी पावरफुल है, उसकी इकोनॉमी कैसी है। लेकिन कुछ चीज़ें इंटेंजिबल होती हैं, जैसे कि उस मुल्क के लोग उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। और हम बीइंग पाकिस्तानीज, बीइंग अ 90s kid, the kind of national songs that I grew up listening to, मैं समझता हूँ कि हम इसमें काफ़ी खुशकिस्मत हैं और अमीर हैं कि हमारे पास नेशनल सॉन्ग्स का एक वसी हेरिटेज मौजूद है। बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क के मुकाबले में भी हमारे जो नेशनल सॉन्ग्स का हेरिटेज है वो काफ़ी रिच है। तो इसी सिलसिले में हम भी आपको कुछ सुनाते हैं। तैयार हैं बच्चों आप लोग या थक गए हैं? तालियों से बताएं। एको बढ़ाते हैं थोड़ा। ओके, छोटे छोटे एक एक लाइन, 2 मेडले में आपको सुनाऊंगा मशहूर तरीन गानों के। आप लोग रिलेट कर सकते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। जैसे कि किसी ने भी कहा, बहुत अच्छी बात कि आज़ादी हमें प्लेट में मिल गई। तो आज़ादी मिलती कैसे है?
जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। मानते हैं बच्चों? जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। तंजीम इत्तेहादी मां कायद का पैगाम। तंजीम इत्तेहादी मां खाके पाक मेहरबां जैसे रूह जिस्म जान जानता है सारा जहां। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। मिलती है आज़ादी। बस इस पेज में हम खत्म करेंगे, आपकी तालियां चाहिए ये बात। बच्चों पहचान गए गाना? है जज्बा जुनून तो हिम्मत हार। है जज्बा जुनून तो हिम्मत हार। जस्तजू जो करे वो छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान। कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान। कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम जब तक है दम में दम। बढ़ना है आगे हर कदम जब तक है दम में दम। होगी कभी हिम्मत न कम है जज्बा जुनून तो हिम्मत हार। जस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान। कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान। यारों यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है।
चले, चलते रहे हम सदा, छूटे ना कभी साथ ये, छूटे ना कभी हाथ ये, अपनी तो है यही दुआ, चलते रहे हम तुम यूं ही बढ़ते रहे, हम तुम खुशियों के संग यूं ही सदा, हो यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमदर्द पाइंदाबाद। थैंक यू। मैं हम चाहेंगे कि आप कुछ हमदर्द स्कूल और हमारी इस हमदर्द असेंबली के बारे में। अभी बहुत अच्छी बात की मुझसे पहले जो स्पीकर थी उन्होंने, कि बच्चों आप लोग कभी किसी की अटेंडेंस भी मार्क नहीं, यानी ये कि जो अटेंडेंस प्रॉक्सी जो हम लगाते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ एक वाकया। जब हम 9th क्लास में थे और हमारा सर सेंटर पड़ा, जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होता है वो आपके जोन में, क्योंकि हमारा मदीनातुल हिकमत से करीब जो एरियाज लगते हैं वो न्यू कराची या नॉर्थ कराची, तो न्यू कराची के गवर्नमेंट स्कूल में हमारा सेंटर पड़ा था 9th क्लास में। और मतलब सरकारी स्कूल्स का हाल उस वक्त भी वैसे ही था जैसा अभी है, लेकिन वहाँ के जब 3-4 पेपर्स हो गए तो जो वहाँ के इन्विजिलेटर्स थे, आई ओवरहर्ड वन ऑफ देम सेइंग कि यार ये किस टाइप के बच्चे हैं इस स्कूल के, इनको तो इन्विजिलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, हम हों या ना हो ये अपने बस लगे रहते हैं काम में, इस पे ताली होनी चाहिए बच्चों। मैं पर्सनली ये समझता हूँ, मेरा इल्म इतना नहीं है, लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि किसी भी कौम में जो हम कहते हैं ना एक इनकलाब आ गया और वो कौम बहुत अच्छी हो गई, हम जो हमारे बड़े लोग हैं ना, मुझे लगता है वो बिगड़ चुके हैं अब। वो जब अमेरिका बरतानिया जाते हैं तो दे मेक श्योर कि वो डिस्पोजेबल बिन्स में डिस्पोजेबल ट्रैश कैन में फेंकें और नॉन डिस्पोजेबल उसमें फेंकें, यानी इतना ज़्यादा ख्याल करते हैं। और यहाँ पे हम चिप्स खा के रैपर फेंक देते हैं। तो मेरा ख्याल है हम बड़ों का तो शायद कुछ नहीं हो सकता, बच्चों का हो सकता है। अगर बच्चों को हम अभी से एक सिविक सेंस इनकलकेट करने की कोशिश करें, और टीचर्स पे बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ख्याल में, तो डाउन द लेन 20 साल के बाद जो हमारी लॉट निकलेगी ना, ये ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होगी। और हकीम साहब तो इतने इंटेलिजेंट इंसान थे कि अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं दिया था, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट नहीं दिया था, आपको मालूम है। और HDI में 3 चीज़ें होती हैं, एक आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और GDP पर कैपिटा। तो हकीम साहब तो इतने ज़हीन थे कि उन्होंने उस ज़माने में सेहत और तालीम का इंतखाब किया। ये कितनी बड़ी बात है, कितना फार फेच्ड उनका इंटेलेक्ट था और वो कितना दूर अंदेश थे। तो हम बीइंग हमदर्दियंस, हम जहाँ भी जाएंगे, और आप भी बड़े होके जहाँ भी, आज हम जहाँ भी जाते हैं हम हमदर्द की और हकीम साहब की रिफ्लेक्शन ही तो हैं। तो बच्चों आप लोगों को भी इस बात का ख्याल करना है कि अपने स्फेयर में, बजाय इसके कि वो पार्टी अच्छी है, फलानी पॉलिटिकल पार्टी, एक तो ये और एक और चीज़ जो मुझसे किसी ने पूछा, आप बच्चों को क्या एक चीज़ है जो सिखाना चाहेंगे, एक चीज़, तो वो मेरा जवाब था टॉलरेंस, एक दूसरे की बात सुनना और बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना तो दूर की बात है, हम तो सुनते भी नहीं हैं। और आजकल तो ये ट्रेंड इतना ज़्यादा इन है कि बस लड़ाइयाँ हो गई हैं आपस में फेसबुक ग्रुप्स पे कि तुम्हारा पॉलिटिकल इंटेलेक्ट मुझसे कम